देख लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। हमने अभी तक मैथ के एक भी लेक्चर कंप्लीट नहीं किया था। जीकअप के लिए हमने केमिस्ट्री का एक लेक्चर पढ़ा जिसमें मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए और 25 से जो क्वेश्चन थे उससे मैंने लगभग 100 क्वेश्चन बनाया। बहुत ही डीप में पढ़ाया गया है। तो चलिए 25 क्वेश्चन देखते हैं। मैथ के बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 2 3 5 7। 2 तो आपकी सम संख्या है लेकिन 3 5 7 नहीं है। तो हमें क्या याद रखना है? 2 तो भैया अभाज्य संख्या है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभाज्य। 2 3 5 7 यानी खुद से कटे एक से कटे वो आपकी अभाज्य संख्या होती है। विभाज्य क्या होती है? जो खुद से कटे एक संख्या और एक से कटे और एक संख्या कम से कम एक संख्या और से कटे, वो आपकी क्या होती है? वो आपकी भाज्य होती है या विभाज्य होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। सम संख्या है, 2 से कटे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 3 से कटे। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये आपको याद रखना है। हम ये मान के चल रहे हैं ये क्वेश्चन आपका कह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए हमने बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड होगा आपके लिए। कह रहा है 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 25। 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं हैं? तो ये आपकी 25 हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एलसीएम का पूरा नाम क्या है? तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 12 और 18 का एचसीएफ का फुल फॉर्म होमवर्क है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फुल फॉर्म एचडब्ल्यू है आपके लिए, ठीक है। 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा? तो हमें याद रखना है इसमें क्या होता है कि एचसीएफ का मतलब ये होता है कि कोई अगर संख्याएं हैं, 2 संख्याएं दी गई हों अलग अलग, तो उसमें जो दोनों में कॉमन हो, बड़ा वाला जो दोनों में विभाज्य हो रहा है उसको लिया जाता है। जैसे 12 18 की बात करेंगे, ठीक है। 12 18 में क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 यानी 4 3 12। ये 2 गुणे 3 यानी 6 6 3 18। अब इसमें क्या है? यहाँ पे 2 और 3 ये देख सकते हैं, यानी 6 जो है दोनों में कॉमन है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 50 का 10% कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 50 का 10% जब कहेगा 50 गुणे 10/100, ये इससे कटेगा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। यानी 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 20% का भिन्न रूप क्या होगा? 20% का भिन्न रूप क्या होगा? 20/100 हो जाएगा। 1/5, 1/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। 7 का सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो तब क्या होगा? लाभ होगा, हानि प्रतिशत होगी, न लाभ न हानि, घाटा होगा। जब देखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हो जाएगा, कॉमन सा क्वेश्चन है, ठीक है। जब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होगा, न लाभ होगा न हानि, ठीक है। न लाभ होगा न हानि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 100 रुपये पर 10% लाभ कितना होगा? देखिए 100 रुपये की बात हो रही है तो 10% लाभ है, ठीक है। 10% लाभ है कह रहा है ना, याद रखिएगा। 100 पर 10% तो लाभ बराबर कितना होगा?
ये हम ऐसे कर सकते हैं 100 × 10/100, ये 10 आएगा, ठीक है। या वैसे ही कॉमन सेंस से हम निकाल सकते हैं, राइट आंसर 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25% का दशमलव रूप क्या है। 25% का जो दशमलव रूप है 25/100 है, तो 0.25। अगला हमारा क्वेश्चन है कि x + 5 = 10, तो x बराबर कितना होगा, तो x बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है a + b का होल स्क्वायर कितना होगा। a² + b² a² + 2ab + b² a² - b² 2a² + b²। तो a + b का होल स्क्वायर कितना होगा, a² + 2ab + b²। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 2x = 8। याद रखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2x = 8, तो x बराबर कितना होगा। 2x बराबर अगर 8 है तो x बराबर 4 होगा। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चौदह नंबर क्वेश्चन है x² - 9 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं x² - 3 का स्क्वायर कर देंगे तो x + 3 x - 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है a² - b² कितना होता है, a + b होता है, a - b होता है। ये आपको याद रखना है। 15 नंबर क्वेश्चन है यदि x बराबर 2 है तो x3 कितना होगा। तो x3 हो जाएगा, x3 होगा आपका 8, ठीक है। 15 का सी करेक्ट हो जाएगा, 15 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। क्या याद रखना है, 15 का सी आपको याद रखना है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज के कोणों का योग कितना होगा। 90, 180, 270, 360। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 180। अगला क्वेश्चन है वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं। असमान, दो समान, सभी समान, कोई समान नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा सभी समान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है। πr², 2πr, πd r²। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका 2πr, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। लंबाई + चौड़ाई 2l + b, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ये जो होता है आयत का परिमाप होता है। क्या होता है, आयत का परिमाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई का मान लगभग कितना होगा। तो पाई का मान होगा 3.14। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ये आपको पता ही होगा, तो a² हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर है घन का आयतन कितना होता है। तो घन का आयतन होता है a³, ठीक है। बेलन का आयतन पूछ रहा है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, ये आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। बेलन का आयतन होता है πr²h, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए शंकु का आयतन पूछ रहा है, बताना है। πr²h 1/3 πr²h 2πrh πd। तो शंकु के आयतन की बात होगी तो 24 का बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 का बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा गोले का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके बेसिक से क्वेश्चन थे, हमने पहले लेक्चर में देखा। जैसे जैसे हम लेक्चर बनाते जाएंगे क्वेश्चन के लेवल टफ होते जाएंगे और बेहतरीन ढंग से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी।